एक गांव में शीला नाम की एक महिला रहती थी। उसके परिवार में उसके सास ससुर, पति, बेटा और एक बेटी थी। उनका जीवन अच्छा चल रहा था। शीला और उसके पति जॉब करते थे। शीला जॉब के साथ घर के सारे काम करती थी। शीला ऑफिस को कभी पति के साथ तो कभी बस या ऑटो से आती जाती थी, क्योंकि शीला को गाड़ी चलानी नहीं आती थी। इसलिए उसे हर बार घर के बाहर के सभी कामों के लिए अपने पति या अपने ससुर पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इससे क्या होता था, जब वो पति के साथ गाड़ी पर जाती थी तब वो किसी काम के लिए गाड़ी रोकने को कहती थी, तब वे कहते थे कि इधर नहीं, थोड़ा आगे जाके रुकते हैं, आज नहीं कल खरीदो जो कुछ लेना है। ऐसा होता रहता था। और जब बस या ऑटो से आती जाती थी तब वो जहाँ रुकना चाहती थी वहाँ रुक नहीं सकती थी। इन सब वजहों से घर के काम समय पर नहीं हो पाते थे। इसके कारण शीला हमेशा परेशान रहती थी। इसके बारे में सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अब मुझे ही गाड़ी चलाना सीखना चाहिए। उसने अपने पति से इस बात पर चर्चा की और वो भी मान गए। शीला ने गाड़ी चलाना सीखना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने गाड़ी चलाना सीख लिया और कुछ महीनों में उसका लाइसेंस भी आ गया। लाइसेंस मिलने के बाद उसने धीरे धीरे गाड़ी से ऑफिस जाना शुरू किया। ऑफिस में आते जाते उसका मार्केट का काम भी होता था। अब वो जहाँ चाहे वहाँ रुक सकती थी। इससे उसका समय भी बचता था और सारा काम समय पर हो जाता था। अब हमने शीला की कहानी सुनी। हमने देखा कि अगर एक महिला को गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या क्या होता है। इसके बारे में सोचने के बाद खुद ही गाड़ी चलाना सीखती है और सबकी परेशानियां दूर कर सकती है। वो आत्मनिर्भर हो सकती है। तो उस महिला को ताना मारने वाले हम कौन होते हैं? कई बार उसे इस तरह ताना मारा जाता है कि उन्हें गाड़ी चलाने के लिए कौन देता है। शायद उन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी महिला को गाड़ी चलाने के लिए देना मानो बहुत ही बड़ा पाप है। वो ट्रैफिक में ड्राइव नहीं कर सकती, ब्रेक होने पर भी गाड़ी रोकने के लिए अपने पैर बाहर निकालती है, गाड़ी धीमे धीमे चलाती है। ऐसा कहने वाले लोगों को हम बताना चाहते हैं कि दरअसल महिलाओं को पता है कि घर पर कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। उसे पता है कि खुद के परिवार के लिए अपना ख्याल रखना चाहिए। इसी कारण वो सभी नियमों के अनुसार गाड़ी चलाती है। ऐसे में वो थोड़ी घबराएगी तो कभी धीमी धीमी गाड़ी चलाएगी, लेकिन उसे ताने मारने की बजाय समय समय पर सही दिशा दी जानी चाहिए। उसका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।